बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हामिद असगर। आज बात करेंगे कैल्शियम के हवाले से कि कैल्शियम हमारे बदन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या रोल्स है उसके हमारे बदन में, और अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है, अगर कैल्शियम की मिकदार बदन में कम हो तो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे इस वीडियो में आपको कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हम कैल्शियम ले सकते हैं और उसकी कमी पूरे कर सकते हैं। अगर कैल्शियम के हवाले से बात करें तो हमारे बदन में ये हमारी बोन को स्ट्रेंथन देती है, हमारे बदन में बोन को मजबूत बनाती है। तकरीबन 90% जितनी भी बोन्स की खुराक है, जितनी भी बोन की रिमॉडलिंग होती है, बोन की फंक्शंस, इससे ही कैल्शियम की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा कर सकते हैं आप। 90% हमारी कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है, हमारी बोन्स की ग्रोथ और उसकी नशोनुमा के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे टीथ में भी इसके फंक्शन है, हमारी दांतों की, मसूड़ों की, इसकी हेल्थी बनाने के लिए, हेल्थी रखने के लिए, इसको गल सड़ ख़राब होने से बचाने के लिए हमारे कैल्शियम की बदन में होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें मसल्स की, तो हमारी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वर्जिश करते हैं, वर्जिश के बाद मसल में पेन होना शुरू हो जाते हैं, मसल क्रैम्प, रिलैक्सेशन के लिए, कंट्रक्शन के लिए हमारे कैल्शियम का होना ज़रूरी है बदन में। कैल्शियम अगर अब बात करें तो कैल्शियम की अगर कमी होती है तो अक्सर लोग फिटीग महसूस करते हैं, जनरलाइज बॉडी पेन महसूस करते हैं, मसल क्रैम्प्स बताते हैं कि मस्कुलर पेन वो शिकायत करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट ऐसी पेशेंट हमें क्लिनिक्स में आते हैं जो बगैर किसी वजह के जनरलाइज बॉडी पेन, मसल पेन, उसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है। अगर हम बात करें कैल्शियम की ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब है? ये हमारे खून में हमारे फैक्टर्स मौजूद है जिससे हमारी ब्लड क्लॉटिंग, हमारे अगर कोई कट्स लगती है, कोई इंजरी होती है या इंटरनल कोई इस तरह की नर्व आर्टरीज ख़राब होती है, तो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग बचाने के लिए, वो ब्लड को ज़ाया होने बचाने के लिए ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उसका पूरा साइकिल है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन कैल्शियम का वहाँ होना ज़रूरी है उस साइकिल को पूरा करने के लिए, वो उस प्लेटलेट्स बनाने के लिए, वो फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। तो ये उसके कुछ फंक्शंस थे जो हमने बताया कि बोन्स में इसकी इम्पोर्टेंट है, टीथ में इसकी इम्पोर्टेंट है, एंजाइम्स में बहुत सारी इस तरह एक्टिविटीज़ है कि इनमें ये इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम बात करें, अगर किसी में इसकी मिकदार की कमी हो, कैल्शियम डेफिशिएंट हो, तो इसको हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। अगर इसकी कमी हो तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, खासकर ये यंग एज में कम होती है, यंग एज में भी होती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बोन की जो है ना वो ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती, लेकिन अगर धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ 50 एज के बाद फिर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? हमारे बदन में कैल्शियम का होना ज़रूरी है, अगर कैल्शियम का मिकदार कम हो तो ये बोन से फिर वो कैल्शियम निकालना शुरू कर देते हैं, या फिर वो बोन को उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलती जिस तरह हमने पहले जिक्र किया। तो क्या होती है कि बोन रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, बोन वीक हो जाते हैं, तो फ्रैक्चर की चांसेस होती है। उसको ऑस्टियोपीनिया भी कहते हैं। ऑस्टियोपीनिया बोन की डेंसिटी कम होने को कहते हैं। अगर कैल्शियम का मिकदार कम हो बदन में तो ऑस्टियोपीनिया की वजह से फिर ऑस्टियोफिरोसिस, मतलब बोन का वीक होना, फ्रैक्चर होना, ये इस कैल्शियम की कमी में मेन ये चीज़ हो सकती है और होती भी है। और इसके अलावा मैंने बात की सर फंक्शन में कि ये मसल को और कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो तो मसल क्रैम्प्स होते हैं बदन में। अगर एक्सरसाइज करता है, कोई वॉक करता है, कोई अपना काम काज डेली रूटीन की जो काम करते हैं, तो अक्सर फिटीग महसूस करते हैं, पेन होती है बदन में, खासकर गोश्त में पेन होती है। तो ये पेन कैल्शियम की कमी एक वजह हो सकती है। और भी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन इसकी कमी होना ज़रूरी है। अगर किसी को पता ना हो कि मुझे ये दर्द क्यों हो रहे हैं, तो वो कैल्शियम की अपनी मिकदार में, अपनी खुराक में या सप्लीमेंट के ज़रिए अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये थे कुछ उसकी साइड इफ़ेक्ट, नहीं कुछ अगर कमी हो तो क्या हो सकते हैं वो हमने आपको बताया। अगर हम बात करें तो कैल्शियम की कमी कैसे हम पूरा करें। नॉर्मली अगर हम बच्चों की बात करें तो 1 से 3 साल के बच्चे को 500 मिलीग्राम तक, 300 से लेके 500 मिलीग्राम तक कैल्शियम डेली की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपनी नॉर्मल नशोनुमा करे, उसकी बोन ग्रोथ अच्छी तरह से करे, उसको और भी टीथ टूथ वगैरह और बहुत सारी फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो वो फूड में कैसे ले सकते हैं? अक्सर आपने सुना होगा लोग मिल्क पीते हैं। मिल्क अगर आप पूछे उनसे कि आप मिल्क क्यों पीते हैं, तो आपको बताएंगे कि इसमें कैल्शियम है, ये हमारी बदन के लिए ज़रूरी है। लेकिन कैल्शियम, अगर आप मियारी दूध पीते हैं तो आपको कैल्शियम का मिकदार
मिकदार अच्छी तरीके से मिलेगा, जिसमें आलमंड ऑयल है, सोया ऑयल है, मिल्क है, तो उसका इस्तेमाल से बदन में बहुत सारी अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बादाम की बात करें, आलमंड की बात करें, तो वो भी बहुत अच्छी मिकदार में उसमें कैल्शियम मौजूद होता है। अगर आप डेली 5 से 6 बादाम पीस के या पानी में बॉयल करके या दूध में मिला के आप पिए तो आपके कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी है, जिस तरह के ऑरेंज फ्रूट्स हो गए, तो इनमें भी जो है ना वो कैल्शियम का मिकदार, कैल्शियम होती है तकरीबन 200 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स में कैल्शियम मौजूद होती है। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो हम भिंडी, कैबेज, बंद गोभी और सैलड्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं तो इसमें भी कैल्शियम का मिकदार मौजूद है। अगर हम बात करें कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट की, तो एडल्ट्स के लिए तकरीबन 1000 से लेके 1200 तक, 1300 तक वो कैल्शियम डेली ले सकते हैं। तो अगर वो ले तो ये कमी पूरी हो सकती है। अगर लैक्टेटिंग मदर है तो वो भी ये कैल्शियम का मिकदार तकरीबन 100 से लेके 1300 तक डेली उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप खुद भी सर्च करें, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ में कितनी मिकदार में कितना कैल्शियम मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, जिसका नाम विटामिन डी है। विटामिन डी के ना होने की वजह से कैल्शियम हमारे बदन में एब्जॉर्ब नहीं होती। तो कैल्शियम के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है, तकरीबन 20 टाइम ग्रेटर देन। अगर कैल्शियम का मिकदार मौजूद है, कैल्शियम आप ले रहे हो, आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, आप फूड भी ले रहे हो, कोई भी आपका कैल्शियम बदन में मौजूद है, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं है तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वो विटामिन डी के ज़रिए से ही करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।